My dear students, good afternoon to all of you. Today I will teach you third application of the dimension analysis. Okay. Third application of the dimensional analysis is to derive physical equation or expression for a physical quantity. Okay. To derive a physical equation or expression for a physical quantity. ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल करते हुए हम कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो अदर फिजिकल क्वांटिटी से किस प्रकार से कनेक्टेड है, ठीक है, तो उसको हम डायमेंशनली जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे, उसको डिराइव करेंगे, जिसको हम कहेंगे फिजिकल इक्वेशन और एक्सप्रेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. तो नाउ वी विल स्टार्ट विद according to principle of homogeneity. According to principle of homogeneity, we can derived a physical expression or formula for a given physical quantity. According to principle of homogeneity, we can derive a physical expression or formula for a given physical quantity. तो इसको इस एप्लीकेशन को देखने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे. सिंपल से एग्जाम्पल में एग्जाम्पल लिख लेंगे. वी एस्टेब्लिश करेंगे f बराबर m इंटू ए को. वेल नोन है, सिंपल सा है, इसलिए इसको हम ले रहे हैं. तो आपको क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, क्वेश्चन इस प्रकार से दिया रहेगा कि ए फोर्स F depends upon mass m and acceleration small a of a moving बॉडी. ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड और डिराइव फाइंड और डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर f. ठीक है, और f इज़ द फोर्स. तो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे करना है एग्जाम. इसमें लिखेंगे पहला कि f किस पे डिपेंड कर रहा है, मूविंग बॉडी के मास पर. तो लिखेंगे कैसे, f इज डिपेंड्स करने का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप. f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m टू द पावर a इज द डायमेंशंस. रिजल्ट 1. दूसरा फैक्ट क्या कहा इसने, दूसरा फैक्ट कहा है कि f इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द एक्सीलरेशन टू द पावर b. दिस इज योर सेकेंड रिजल्ट. डिपेंडेंसी का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट फिजिकल क्वांटिटी, और यहाँ पर हम एज्यूम कर लेंगे a और b उसकी डायमेंशन है. ठीक है, ऑन कंबाइनिंग
ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देन वी हैव, ओके। तो इसको कंबाइन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a की पावर b। यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रपोस्टिव का साइन हटा के इक्वल का साइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, f स्मॉल k ले लेंगे, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो, बस वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा। तो f इक्वल टू स्मॉल k m की पावर a स्मॉल a की पावर b। ध्यान रखना है ये a और ये में दोनों डिफरेंस है, ये एसिलरेशन है, जो पावर लगाई है वो वास्तव में न्यूमेरिकल वैल्यू है, पावर है 2 3 माइनस कुछ भी हो सकती है, बट ए इज़ द हियर एसिलरेशन। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, कन्फ्यूजन ना हो। कन्फ्यूजन अगर हो रहा हो तो आप इसको ए डैश ले लीजिए, एसिलरेशन को ए डैश ले लीजिए, ए डैश ले लीजिए, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द, यहाँ पे तुरंत मेंशन करेंगे वेयर के इज़ डायमेंशन लेस कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसको लिखना, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे, जो ये आया है आपका, ये कंबाइन करने के बाद। अब उसके बाद जो है हम बात करेंगे राइटिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड ऑफ ईच फिजिकल क्वांटिटी कॉमा वी हैव। ठीक, तो इसकी जो इक्वेशन 3 है, इसके राइट साइड लेफ्ट साइड का जो भी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, उसका डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। तो आइए f क्या है, f हमको बताया गया है फोर्स, तो mlt-2, ओके, राइट साइड। लेफ्ट साइड में आइए, k इज द डायमेंशनलेस है, तो उसकी बात होगी नहीं, क्योंकि डायमेंशन लिख रहे हैं, k इज द डायमेंशनलेस है जैसा बताया गया है, तो इसकी बात नहीं होगी। m क्या है, मास है, तो m की पावर कितनी हो गई, a डैश क्या है, एसिलरेशन है, तो इसको क्या कहा गया है, इसकी डायमेंशन फार्मूला क्या है, इसका डायमेंशन क्या है, lt-2 टू द पावर, ये कितना हो गया, b। तो आइए इसी को हम आगे कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, एक साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं m की पावर a l की पावर v, पावर का इंटू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा पावर रोल से, तो ये हो जाएगा m की पावर a हो गया, l की पावर v, t की पावर -2। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये अननोन है a और b, इसी जो अननोन डायमेंशंस हैं, पावर्स हैं, एक्सपोनेंट्स हैं, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो लिखेंगे इक्वेटिंग पावर्स ऑफ m, l एंड t ऑन द बोथ साइड्स ऑफ above इक्वेशन, देन वी हैव, ओके। तो इक्वेट कर लिया जाए, ठीक है। तो इक्वेट करेंगे, तो इक्वेट करने पर क्या है, a की वैल्यू कितनी आई, 1, यहाँ m की पावर a है, तो और यहाँ m की पावर कितनी है, 1। ठीक, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पर देखिए लिख रहा है कि कोई भी फिजिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे जैसे लिखा है mlt-2 इक्वल टू m की पावर a l की पावर b t-2b, तो इसमें क्या दोनों साइड के डायमेंशन फार्मूले सेम होंगे, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। तो जब डायमेंशन फार्मूले दोनों के सेम हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग्स जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, इनके एक्सपोनेंट्स जो हैं, पावर्स हैं, वो भी क्या होंगे, आपस बराबर हैं। तो m यहाँ है, इसकी पावर a है, तो यहाँ पावर कितनी है, 1 है, तो ये हमने 1 लिखा। ठीक, तो a की वैल्यू निकल गई सीधे डायरेक्ट। फिर l की पावर कितनी है, यहाँ पर b है, l की पावर b है, यहाँ पर l की पावर कितनी है, यहाँ पर l की पावर b है, तो b इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, ओके। और इसकी t की भी पावर आप कर लीजिए, तो हमको a और b पता चल गया, क्योंकि दो ही अननोन हमारे थे यहाँ पर।
ठीक है, दोनों नोन पता चल गए हैं। लेकिन इक्वेट करोगे तो v की वैल्यू वही आएगी जो आपने निकाली है। तो -2b इक्वल टू टी की पावर -2b है, यहाँ कितना है -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो b इक्वल टू 1 1 अगेन आ गया। ठीक, बस ये a और b की वैल्यू को तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग a इक्वल टू 1 कामा b इक्वल टू 1, कहाँ रखेंगे इसको, इन इक्वेशन थर्ड। देन वी हैव, तो f इक्वल टू स्मॉल के, m की पावर कितनी आई है, a की वैल्यू कितनी आई 1, तो 1 हो गया, 1 लिखा नहीं जाएगा। फिर a डैश, ठीक है, a डैश इस रिलेशन है, इसकी पावर कितनी आई, इसकी भी पावर 1 आई है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या आ गया, f इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए डैश। इम्पॉर्टेंट थिंग ये है यहाँ पर के क्या है, के की वैल्यू वास्तव में जो हमारे डायमेंशन एनालिसिस है या कॉन्सेप्ट ऑफ द डायमेंशंस है फिजिकल क्वांटिटी का, उससे हम किसी भी एक्सप्रेशन को डिराइव करते समय हम उस फिजिकल एक्सप्रेशन में इक्वेशन में जो भी कांस्टेंट इन्वॉल्व होंगे, यानी जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट इन्वॉल्व होंगे, हम उनकी वैल्यू को नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा कि ना, तो इस के की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपको मालूम है कि बराबर m में होता है तो आप बस इतना लिख दीजिए बाई एक्सपेरिमेंट, अदरवाइज आप यहीं छोड़ देंगे वो भी सही माना जाएगा। अगर आपको मालूम है ए बराबर m में होता है, इसका मतलब के बराबर 1 होगा। ठीक, तो बाई एक्सपेरिमेंट स्मॉल के इक्वल टू कम कितना होता है 1, तो इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर f इक्वल टू m इंटू ए डैश, कन्फ्यूजन मत करिएगा, इस रिलेशन दिस इज द क्या है, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, किसके लिए, फॉर फोर्स F। ओके, थैंक यू।